जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम सीखेंगे कैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और कैसे स्लाइड तैयार करते हैं। ठीक है, कल आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया गया था। तो पावर पॉइंट ओपन करने के लिए क्या टाइप करना होता है? पावर पीएनटी। ठीक है, चलिए एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ से प्रेजेंटेशन ले लिया हमने। राइट क्लिक करके या फिर जैसे भी लेआउट चेंज कर लीजिए, जैसा लेआउट रखना है। चलिए सबसे पहले इस टाइटल का हम जो भी स्लाइड है हमारा उसका एक टाइटल दे देते हैं। हमने टाइटल में दे दिया कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम, अच्छा कंप्यूटर सिस्टम कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे ऊपर होता है इसका टाइटल बार, जिसमें 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। एंड ये आपका होता है मेनू बार। लोग इसे स्टैंडर्ड टू बाल बोलते हैं या रिबन बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे रिबन होता है, रिबन यहाँ बंद किया गया है। उसके जस्ट नीचे डॉक्यूमेंट के, कभी भी पूछा जाता है डॉक्यूमेंट के नीचे क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट के नीचे आप बोलेंगे स्टेटस बार होता है। और सबसे नीचे क्या होता है, तो टास्क बार होता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वर्ड यूज कर दिया जाएगा तो दैट मोमेंट आप बताएंगे कि स्टेटस बार होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के नीचे स्टेटस बार ही होता है। ठीक है, अब मेनू बार में कुछ होम टैब के भीतर ये सारी चीजें दी हुई हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीज पहले से आपको पता है, फिर भी जान लीजिए। शॉर्टकट की सेम है, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक एंड कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, बोल्ड कर लिया, इटैलिक भी कर लिया, अंडरलाइन भी कर लिया। उसके बगल में एक यस बढ़ा हुआ है, एक मतलब कि अब तक हमने जो वर्ड पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, उसमें एक लेटर एक्स्ट्रा है, यस। और इस यस का मतलब होता है स्पेशल, यानी कि शैडो। शैडो का मतलब क्या होता है? साया या परछाई बोल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपने ये वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, इस जो भी फॉन्ट है, अगर आप चाहते हैं इस फॉन्ट की शैडो हो, तो आप शैडो भी ला सकते हैं इसके हेल्प से। अच्छा, यहाँ पे चूंकि प्रोजेक्टर पे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, बट जब आप सिस्टम पे वर्क करेंगे दैट मोमेंट आप क्लैरिफाई कर पाएंगे कि शैडो का क्या यूज है। जैसे ही मैं शैडो अप्लाई करूंगा, जितने भी अक्षर लिखे होंगे सबके परछाई छूटने लगेगी पीछे, और थोड़ा बोल्ड लगने लगेगा। आप खुद देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ और मैं शैडो अप्लाई कर रहा हूँ। अभी देखिए नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा होगा हमारा, लेकिन जैसे ही शैडो अप्लाई करेंगे देखिएगा कुछ दिख रहा, अलग दिखा। ये नॉर्मल था और जैसे शैडो अप्लाई किए, ये देखिए शैडो। इस शैडो ज्यादा इफेक्ट पता चलेगा जब आपको सिस्टम पे करेंगे। तो मैंने शैडो वाला इफेक्ट डाल दिया। अब जो भी फॉन्ट लिखे हुए हैं सबके कुछ ना कुछ शैडो दिख रहे हैं। और मैं जूम करूंगा तो आप ध्यान से देखेंगे, देख सकते हैं आप कि इसके शैडो छूटे हुए हैं पीछे पीछे, देख रहे हैं ना, सबके पीछे पीछे शैडो छूटे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसके जस्ट बगल में दिया हुआ है एबीसी, इसको कट किया गया है। इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है बताइए? इसको बोला जाता है क्या? इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रो। आप लोग पढ़े हैं एमएस वर्ड में, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, जो भी सर पढ़ाए होंगे। स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो का यूज क्या होता है बताइए? जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई चीज पहले 60 में मिलती थी, अब 55 में मिल रही है, तो ऐसे काट देता है कि पहले अब 60 में नहीं, सिर्फ 55 में। ऐसा एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी तो आता है कि कोई सोप है या कोई बिस्किट वगैरह है, कोई भी चीजें, एडिबल चीजें खाने वाली, या कोई भी ऐसी चीजें जिसपे पहले प्राइस 60 थी अब 55 हो गई, तो ऐसे मोमेंट में स्ट्राइक थ्रू का ही यूज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा एबीसी को कट करके, इसका नाम स्ट्राइक थ्रू है। इसका यूज एमआरपी वगैरह में किया जाता है। एमआरपी मतलब जानते हैं आप लोग?
तो अपना नाम देंगे और उसके बाद ऐसा रिपोर्ट कोई जरूरी है कंज्यूम मेरा ही है, इससे अलग अलग बना सकते हो। एक नाम शुरुआती किसका आएगा? मेरा। ठीक है, क्या हो गया? और अगला है फोबिया। ठीक है, अभी मिटा दे रहा हूं मैं इसको। अगला है डबल ए, नहीं सॉरी एवी, जो लिखा हुआ है एवी और उसके नीचे ऐसे एरो बना हुआ है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। क्या बोला जाता है इसको? कैरेक्टर स्पेसिंग। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, लेकिन लिखिएगा कैरेक्टर स्पेसिंग बोलते हैं इसका। इसका यूज कैरेक्टर के बीच में स्पेस देने के लिए किया जाता है, कैरेक्टर स्पेसिंग। इसका यूज किस लिए करते हैं? कैरेक्टर स्पेसिंग करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं फिर। हाँ देखिएगा, जैसे ही एबी पे क्लिक किया, इसमें देखिए अभी हमारा जो फॉन्ट है जो भी है नॉर्मल है, हम इसको लूज वेरी लूज कर सकते हैं, टाइट वेरी टाइट कर सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल में नॉर्मल है, तो मैं यहाँ एक लाइन क्रॉस बना देता हूँ कि पता चले कि हमने यहाँ तक लिखा था। ये रहा, एक हमने एक पॉइंट बना दिया कि हमने यहाँ तक लिखा था। ठीक है, अभी हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद से हम एबी पे गए, हमने इसको लूज कर दिया। लूज का मतलब होता है नॉर्मल तरीके से बैठ जाओ ना, मतलब थोड़ा दूर दूर, तो हमने लूज कर दिया। देखिए देखिए लाइन क्रॉस कर दिया। वेरी लूज करेंगे तो और हो जाएगा। अच्छा, इसका यूज कब किया जाता है? मान लीजिए कोई स्पेस ज्यादा दिया गया है और आपकी हेडिंग बहुत छोटी है, तो थोड़ा सा बेकार लगता है कि बाकी का स्पेस छोटा रहता है, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी हेडिंग को लूज या वेरी लूज करके स्पेस को मेंटेन कर सकते हैं, ताकि वो आपका ब्रैकेट भरा भरा दिखाएगा, ताकि अच्छा इंप्रेशन जमेगा सामने वाले पे। या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक और वर्ड और मैं एडजस्ट कर पाता अगर जगह होता, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको टाइट कर सकते हैं, ताकि जगह थोड़ा बच जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ और वर्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे और कुछ वर्ड भी लिख लेंगे इसको टाइट करके। टाइट और लास्ट है आपका वेरी टाइट। देखिए, तो टाइट होने से क्या होगा, चीजें पास पास आएंगी, और लूज होने से चीजें दूर हो जाएंगी। ठीक है, हो जाएगा। तो अगर रिक्वायरमेंट होगी जैसी आपको टाइट, वेरी टाइट, लूज, वेरी लूज, जैसा भी है, या आपको और भी स्पेसिंग करनी है तो मोर स्पेसिंग में जाके अपने हिसाब से स्पेसिंग को बढ़ा घटा सकते हैं आप। तो कर लीजिएगा, जैसा आपको रिक्वायरमेंट लगेगा वैसा कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डबल ए। डबल ए का मतलब क्या होता है? इस डबल ए का क्या मतलब है? पढ़े हैं ना आप लोग? क्या? तेज से बोलो ना। कोई भी गर्ल्स बताइए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेंज केस। क्या बोलते हैं इसको? चेंज केस। यानी इसका यूज केस चेंज करने के लिए होता है। अच्छा, केस कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? जैसे एक चौथा भी होता है टॉगल, लेकिन अपने वहां यूज नहीं होता है, इसलिए हम सिर्फ 3 केस पे ध्यान देंगे। एक अपर केस होता है, एक लोअर केस होता है, और एक सेंटेंस केस होता है। अपर केस में सारे लेटर कैपिटल होते हैं, लोअर में सारे लेटर स्मॉल होते हैं, और सेंटेंस में पहला लेटर कैपिटल और दूसरा बाकी स्मॉल। जिनको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं चेंज केस। और केस 3 होते हैं, अपर, लोअर एंड सेंटेंस केस। ठीक है, अपर में ऑल लेटर विल कैपिटल, लोअर में सारे लेटर स्मॉल होते हैं, और सेंटेंस में क्या बोलते हैं, पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। और ये चीजें स्टार्टिंग से बताई हुई होगी इंग्लिश वगैरह में, ये सजेस्ट किया जाता है कि जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं, इफ अगर आपका नाम ही क्यों ना हो, तो नाम का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट किस केस में होता है? सेंटेंस केस में होता है। हमेशा हमारा डॉक्यूमेंट किस केस में होता है? सेंटेंस केस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल होगा। अगर सेंटेंस के भीतर किसी का नाम आता है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऐसा, तो फिर क्या करेंगे, हम उसका भी पहला लेटर कैपिटल ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है?
ठीक है, तो केस चेंज कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप केस चेंज कर लेंगे, है ना। आप देख सकते हैं वही, अगर इंग्लिश में केस पढ़ेंगे ना तो इंग्लिश में केस का मतलब पता है क्या होता है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, इंग्लिश में केस और हिंदी में बोलते हैं कारक, जिसमें पढ़े होंगे आप लोग, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसा कसके, है ना। हाँ होता है, तो कारक दूसरा है ना, लेकिन यहाँ पे केस यूज हो रहा है सेंटेंस को लेकर, ठीक है। चलिए उसके बाद से क्या दिया हुआ है, क्लियर फॉर्मेटिंग, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, इसका काम होता है फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। जैसे आपने देखा इस हेडिंग पे हमने क्या क्या फॉर्मेटिंग लगाया है, अंडरलाइन किया है, इटैलिक किया है और बोल्ड किया है और शैडो लगाया है, इतनी सारी फॉर्मेटिंग हुई है। अगर हमें इसे नॉर्मल करना हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका ग्रो फॉन्ट है और स्ट्रिंग फॉन्ट है। आप जानते हैं ग्रो फॉन्ट का यूज किया जाता है इंक्रीज करने के लिए, साइज को इंक्रीज करने के लिए। देखिए क्लिक करेंगे साइज इंक्रीज हो रही है। और स्ट्रिंग फॉन्ट का यूज किया जाता है रिड्यूस, आप रिड्यूस बोल सकते हैं या डिक्रीज बोल सकते हैं। इन दोनों का मतलब ये होता है कम करना, रिड्यूस का मतलब कम करना, जिससे बोला जाता है श्रिंक फॉन्ट। क्या बोला जाता है, श्रिंक फॉन्ट। और जिससे बड़ा होगा उसे हम ग्रो बोलते हैं, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो फॉन्ट, याद रखिएगा। और इनकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। अच्छा, शिफ्ट का भी यूज करना पड़ता है क्योंकि आप जानते हैं शिफ्ट एक जरिया है ऊपर वाली चीजें लाने का, है ना। तो इस तरह से ही हमारा खत्म हो गया ये वाला सेक्शन, ठीक है। हेडिंग बन गई है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने एक चीज लिख लिया, उस लाइन में लिख लिया। हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी एंड टच, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसमें भी वी कैन सी बट कांट बी टच, देख सो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अच्छा, हेडिंग को थोड़ा सा कलर कर लीजिए। जैसे ही देखिए मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, सिर्फ टैब लास्ट टैब दिख रहा है, व्यू टैब दिख रहा है ना, व्यू टैब लास्ट टैब है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नया टैब खुल जाता है जिसे बोलते हैं फॉर्मेट टैब। इससे क्या होता है कि जो भी शेपेज है यहाँ पे उसकी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं एट यूजुअल, जैसा आप चाहते हैं। ये देखिए मैंने चेंज कर दिया, इनका भी चेंज कर दे रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि दोनों का एक साथ चेंज करना है तो दोनों का एक साथ चेंज कर लीजिएगा, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज सिंगल सिंगल करके चेंज कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। हार्डवेयर और इसको मैंने चेंज करके कर दिया, यहाँ पे भी चेंज कर दिया। हो गया। अब हमारी स्लाइड बनके तैयार हो गई है। एक चीज और लिख लीजिएगा कि अगर हमें करंट स्लाइड शो करानी है, करंट का मतलब जिस पे हमारा सिलेक्शन है, करंट स्लाइड, तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। मैंने बोला अगर हमें करंट स्लाइड शो करानी है, करंट का मतलब जो अभी सिलेक्शन पे है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। और फ्रॉम बिगिनिंग से अगर देखना है, फ्रॉम बिगिनिंग यानी शुरुआत से देखना है, फ्रॉम बिगिनिंग से देखना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है सिर्फ F5। मतलब इसमें शिफ्ट नहीं दबाना, उसमें शिफ्ट दबाना, इसमें नहीं दबाना। अच्छा, अभी हमने कितनी स्लाइडें बनाई है, अभी हमने सिर्फ एक स्लाइड बनाई है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक स्लाइड बनाई है। और ऐसे मूवमेंट पे जब एक ही स्लाइड है और हमारा सिलेक्शन भी एक ही स्लाइड पे है, दैट मूवमेंट अगर हम शिफ्ट F5 प्रेस करें या सिर्फ F5 प्रेस करें, दोनों मूवमेंट पे एक ही रिजल्ट आएगा, यानी पहला स्लाइड ही शो करेगा।
मतलब अगर 2-3 स्लाइडें बनी हुई है और हमारा सिलेक्शन पहली स्लाइड पे है, तो अगर हम यहाँ पे शिफ्ट F5 दबाएं या F5 दबाएं, दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। और एक और शॉर्टकट की लिख लीजिएगा, एंड ऑफ स्लाइड, स्लाइड को खत्म करना है अगर, तो उसके लिए हम एस्केप बटन दबाते हैं, एंड ऑफ स्लाइड। इस स्लाइड को बंद करना है तो उसके लिए हम क्या दबाएंगे, एस्केप बटन। जो पहला बटन होता है ESC, जिसे बोलते हैं एस्केप बटन, पहला बटन होता है एंड ऑफ स्लाइड। हो गया ना, ठीक है। चलिए स्लाइड को हम शो कराते हैं, फिर सब मिटा देते हैं और हमें स्लाइड को शो कराना है, तो हमने किया F5 प्रेस, देखिए स्लाइड शो गई। स्टार्टिंग में जब आपको फंडामेंटल में पढ़ाया गया होगा तो सर लोग यही यूज किए होंगे, प्रेजेंटेशन का यूज किए होंगे, ताकि आपके तक कोई भी मैसेज डिलीवर किया जा सके। मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो आपको समझानी है तो प्रेजेंटेशन का हेल्प लिया जाता है, ताकि कोई भी चीजें हम प्रॉपरली तरीके से हम डिलीवर कर पाए, किसी तक आप तक पहुंचा पाए, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में। तो ये प्रेजेंटेशन है। अब एरो दबाएंगे, अगर मान लो 4-5 प्रेजेंटेशन ऐसे होते तो हम एरो से चेंज कर पाते, एरो दबाते चेंज हो जाता, लेकिन अभी तो है ही नहीं, इसलिए स्लाइड खत्म हो गई। और स्लाइड को एंड करना तो क्या दबाना होगा, कीबोर्ड से पहला बटन जो होता है एस्केप बटन दबाइए, स्लाइड खत्म हो जाएगी। कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिया है कलर चेंज करने के लिए, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बगल में दिया है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अलाइनमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अलाइनमेंट कितने होते हैं, अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, 3 होते हैं। 3 किसने बोला, 3 वैसे हाथ उठा के बोला करिए आप लोग, वेरी गुड, गलत है। नेक्स्ट 4 होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे। क्या क्या होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है। 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। इनकी शॉर्टकट की भी इनसे मिलता जुलता है, कंट्रोल-L, कंट्रोल-E, कंट्रोल-R और कंट्रोल-Z होता है। 4 अलाइनमेंट होते हैं, अलाइनमेंट ALIGN अलाइनमेंट। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है इसका, स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अलाइनमेंट बोलते हैं इसको। 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। और बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट रहता है, लेफ्ट रहता है। अच्छा, अभी रिसेंटली आप लोग एक्सेल पढ़ के आए हैं, एक्सेल में कौन सा बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट रहता है, तो चूंकि एक्सेल में हम नंबर भी लिखते हैं, किसी भी सेल में एक सेल बना हुआ है, हम नंबर भी लिखते हैं उसमें और अल्फाबेट्स भी लिखते हैं। तो जब अल्फाबेट्स लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, क्या होता है, और जब नंबर लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट राइट होता है। लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आ सकता है कि एक्सेल में जब भी हम किसी सीखते हैं हम अल्फाबेट्स लिखते हैं तो राइट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और जब नंबर्स लिखते हैं तो राइट। और यहाँ पे भी राइट लेफ्ट अलाइनमेंट ही रहता है, एमएस वर्ड में भी राइट लेफ्ट अलाइनमेंट ही रहता है, सभी का लेफ्ट ही है। हो गया, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन ट्रिपल सी की जब प्रिपरेशन करेंगे आपको तो और डिटेल में बताई जाएगी इसके बारे में। फिलहाल में आज आपको स्लाइड बनाना है, 3 स्लाइडें बनानी है कम से कम। टॉपिक एज यूजुअल जो भी आपको मन करे वो आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 3 स्लाइड बनानी है सिर्फ आज, ब्लैंक स्लाइड पे काम अगली क्लास में बताऊंगा। आज सिर्फ 3 स्लाइडें बनानी है ऐसे ही करके, मतलब आप जैसा भी कलरफुल रखिए, नॉर्मल रखिए, इसको सेव करना है
अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होता है? बताइए, अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होता है? फाइल में सेव होता है। क्या बात है। कोई बताएगा? जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट में सेव होती है, लिख लीजिएगा। जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट में सेव होता है, लिख लीजिएगा एक लाइन कि जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो डॉक्यूमेंट में सेव होता है। और हमने सेव कर दिया। आप देख सकते हैं अभी मैंने सेव पे क्लिक नहीं किया है, सामने देखिए थोड़ा सा। अभी आपने देखा कि अपने हमने फाइल पे सेव पे क्लिक नहीं किया, फाइल सबमिट नहीं किया हमने, लेकिन आप चीज एक नोटिस कर सकते हैं कि आपका टाइटल बार पे एक नाम लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन 1। क्यों? क्योंकि फाइल टाइप नेम यही होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको कंप्यूटर सिस्टम के नाम से सेव कर देंगे उसका नाम चेंज हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ प्रेजेंटेशन 1 नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको नाम दे दिया। क्या नाम दिया? कंप्यूटर सिस्टम के नाम से, तो नाम हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके आपको 3 स्लाइडें और बनानी है। ये आपके बुलेट्स वगैरह हैं, नंबरिंग देने के लिए यूज होते हैं, जैसा भी चाहिए आप यूज कर सकते हैं। ये आपकी लाइन स्पेसिंग है, अगर आपको लाइनिंग के बीच की स्पेस ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे भी, या और भी चाहिए तो लाइन मोर स्पेसिंग पे ऑप्शन है। यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना हो तो रोटेट करना है। देखिए 90 डिग्री रोटेट कर दिया। 90 डिग्री को परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है, दिमाग में रखिएगा। तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे भी करना है। देखिए स्टैक करके, और भी एक्शन लेने हैं आपको तो यहाँ से ले सकते हैं मोर एक्शन, जैसे भी चाहिए। ठीक है, और सेपेज यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ बहुत सारे सेपेज बने हुए हैं। सेपेज आप यहाँ से ले, यहाँ इंसर्ट के भीतर भी सेपेज दिया होता है, यहाँ से ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब भी हम सेपेज ड्रा करते हैं, कोई भी सेपेज हुआ, उसका कोई ना कोई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है। अगर आपको कोई कंडीशन ये देता है कि आप सेपेज को ऐसे ड्रा करिए कि उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ दबाएंगे। मतलब कि अगर आपको कोई कंडीशन देता है कि सेपेज ड्रा करिए और उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ इक्वल हो, तो शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड देन ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ बराबर आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो आज की क्लास में आपको पावर पॉइंट का 3 स्लाइड बनाना है। टॉपिक आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, और कल हम सीखेंगे कि कैसे ब्लैंक पेज पे स्लाइड तैयार करते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें है, आएंगे समझ में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, कुछ पूछने के लिए नहीं कहा गया था ना? ठीक।